नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे संबंधित महाविद्यालय में जो आपका माइनर पेपर योगा तृतीय होने वाला है, जिसका पेपर कोड है ESE3PHI, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है युज धातु से हुई है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दिया हुआ है वो है योग चित्त वृत्ति निरोध। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति। तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है कपिल मुनि। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक योग का जनक तिरुमलाई कृष्णामाचार्य को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वेदों के अनुसार योग के आदि गुरु कौन हैं? वेदों के अनुसार वो योग के आदि गुरु हिरण्य गर्भ हैं। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो योगः कर्मसु कौशलम जो है श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। योग दर्शन में कुल कितने सूत्र हैं? तो योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है उसको यम के नाम से जाना जाता है। 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यम के कितने प्रकार बताए गए हैं? यम के कुल 5 प्रकार बताए गए हैं। तो 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नियम का तीसरा अंग कौन सा है? तो नियम का जो तीसरा अंग है उसको तप के नाम से जाना जाता है। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टांग योग में अंतरंग योग कहाँ से शुरू होता है? तो अष्टांग योग में जो अंतरंग योग है वो धारणा से शुरू होता है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंद्रियों को विषयों से हटाना क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को विषयों से हटाना जो है, इंद्रियों को विषयों से हटाना प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्थिर सुखमासनम किसकी परिभाषा है? स्थिर सुखमासनम किसकी परिभाषा है आपसे पूछा गया है? तो आसन की परिभाषा है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यम नहीं है? इसमें से यम कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है? तो सी आपका सही हो जाएगा। संतोष जो है यम के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह नियम के अंतर्गत आता है। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्या है? ये पांचों क्या है आपसे पूछे गए हैं? तो यम है। यम के यही 5 प्रकार होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन यम के अंतर्गत आता है? तो यही 5 चीजें यम के अंतर्गत आती हैं। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्त को एक स्थान पर टिकाना क्या कहलाता है? तो चित्त को एक स्थान पर टिकाना धारणा के नाम से जाना जाता है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टांग योग का अंतिम चरण क्या है? तो अष्टांग योग का अंतिम चरण समाधि के नाम से जाना जाता है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है,
प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ है? प्राणायाम में कुंभक का अर्थ होता है श्वास रोकना। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूरक का अर्थ क्या होता है? तो पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, षटकर्म की कितनी क्रियाएं होती हैं? तो षटकर्म में कुल 6 क्रियाएं होती हैं। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्राटक क्रिया का मुख्य संबंध किससे है? तो त्राटक क्रिया जो होता है उसका मुख्य संबंध जो है आंखों से होता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कपालभाति योग में क्या है? कपालभाति योग में क्या है? तो षटकर्म है। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भ्रामरी प्राणायाम में किस जीव की ध्वनि निकाली जाती है? तो भ्रामरी प्राणायाम में जो है भौरे की ध्वनि को निकाला जाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जालंधर बंध शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? तो जालंधर बंध जो होता है वो गला में लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, शीतली प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो शीतली प्राणायाम जो होता है वो शरीर को ठंडा करने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नाड़ी शोधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाड़ी शोधन को जो है अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नेत्र क्रिया का संबंध शरीर के किस अंग की शुद्धि से है? तो नासिका की शुद्धि से होता है। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अस्थियां यानी स्टेप होती हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल जो है 12 स्थितियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन कौन सा है? तो भोजन के तुरंत बाद वज्रासन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? आसनों का राजा किसको कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो आसनों का राजा जो है शीर्षासन को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ताड़ासन से मुख्य रूप से क्या लाभ होता है? ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में जो है मदद करता है। तो ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भुजंगासन में शरीर की आकृति किस जीव के समान होती है? तो भुजंगासन में शरीर की जो आकृति होती है वो सर्प के समान होती है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि धनुरासन का नाम किस अस्त्र पर रखा गया है? तो धनुष पर रखा गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, शवासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शवासन का मुख्य उद्देश्य होता है विश्राम और तनाव मुक्ति। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, पद्मासन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मासन को कमलासन के नाम से भी जाना जाता है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डायबिटीज जिसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है के लिए सबसे उपयोगी आसन कौन सा है? मधुमेह के लिए सबसे उपयोगी आसन कौन सा होता है आपसे पूछा गया है। तो मंडूकासन होता है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, मयूरासन में शरीर की आकृति किसके समान होती है? तो मयूरासन में जो शरीर की आकृति होती है वो मोर के समान होती है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका के रचयिता कौन है? पूरा नाम हठ योग प्रदीपिका है। हठ योग प्रदीपिका के रचयिता कौन है आपसे पूछा गया है। तो स्वामी स्वात्माराम है हठ योग प्रदीपिका के रचयिता। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र में कितने पाद यानी अध्याय हैं? योग सूत्र में कितने अध्याय हैं आपसे पूछा गया है। तो कुल 4 अध्याय हैं। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के प्रथम पाद का नाम क्या है? तो योग सूत्र के प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता में योग के कितने अंग बताए गए हैं?
तो घेरंड संहिता में जो योग के अंग बताए गए हैं वो 7 अंग बताए गए हैं, जिसको सप्तांग योग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, त्रिगुणों में कौन शामिल नहीं है? त्रिगुणों में कौन शामिल नहीं होता है? तो मोक्ष जो है त्रिगुणों में शामिल नहीं होता है, सत्व रजस और तमस ही शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पंच महाभूतों में सबसे पहला तत्व कौन सा है? पंच महाभूतों में सबसे पहला तत्व जो होता है वो आकाश है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता के किस अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है? तो भगवत गीता के जो है 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते श्लोक योग के किस मार्ग से संबंधित है? किस मार्ग से संबंधित है आपसे पूछा गया है, तो कर्म योग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यह विचार योग में कहाँ से प्रेरित है? यह विचार योग में कहाँ से प्रेरित है? तो हठ योग से प्रेरित है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य का अर्थ क्या है? तो योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण मुक्ति। तो बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मुख्य चक्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मुख्य चक्रों की संख्या 7 होती है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि सबसे निचला चक्र कौन सा है? तो सबसे निचला चक्र जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हृदय के पास कौन सा चक्र स्थित होता है? तो हृदय के पास जो है अनाहत चक्र स्थित होता है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दोनों भौहों के बीच स्थित चक्र का नाम क्या है? तो दोनों भौहों के बीच जो स्थित होता है उसको आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, पिंगला नाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि इड़ा नाड़ी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग से संबंधित होती है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, योग के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग कहाँ है? तो योग के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग जो है मेरुदंड में होता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, विशुद्धि चक्र का स्थान कहाँ है? तो विशुद्धि चक्र का स्थान जो है कंठ यानी कि गला में होता है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कुंडलिनी शक्ति किस चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है? तो कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, मणिपुर चक्र का प्रतीक रंग क्या है? तो मणिपुर चक्र का प्रतीक रंग पीला होता है। सी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, थायराइड की समस्या के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा है? तो थायराइड की समस्या के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम जो है उज्जाई प्राणायाम होता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप में कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप में जो है भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है? तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ आसन वृक्षासन होता है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सी शुद्ध क्रिया की जाती है? तो आंखों की रोशनी जो है बढ़ाने के लिए त्राटक नामक शुद्ध क्रिया की जाती है। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन प्रभावी है? तो मोटापा कम करने के लिए तीनों आसन प्रभावी हैं, चक्रासन, पाद हस्तासन, त्रिकोणासन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि योग के अनुसार रोगों का मूल कारण क्या है?
तो योग के अनुसार रोगों का जो मूल कारण होता है वो अविद्या होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, तनाव कम करने के लिए कौन सा अभ्यास सर्वोत्तम है? तो तनाव कम करने के लिए योग निद्रा सर्वोत्तम माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, मेरुदंड के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन है? मेरुदंड के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन होता है? तो हलासन होता है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? तो घेरंड संहिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन होता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए? तो प्राणायाम का अभ्यास प्रातः काल में करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राण मुद्रा शरीर में किस तत्व को संतुलित करती है? तो प्राण मुद्रा जो होता है शरीर में पृथ्वी और जल को संतुलित करती है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, ज्ञान मुद्रा में किन दो उंगलियों का स्पर्श होता है? तो ज्ञान मुद्रा में जो है अंगूठा और तर्जनी का स्पर्श होता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल बंध का संबंध किस अंग से है? तो मूल बंध का संबंध जो है गुदा से होता है। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पेट की मांसपेशियों को घुमाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पेट की मांसपेशियों को घुमाने की क्रिया नौल क्रिया कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, हठ प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन है? तो हठ योग प्रदीपिका में कुल जो है 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, महाबंध किन 3 बंधों का मिश्रण है? तो महाबंध जो होता है वो जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध का मिश्रण होता है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, खेचरी मुद्रा का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो खेचरी मुद्रा का जो संबंध होता है वो जीभ से होता है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, योग में मिताहार का क्या अर्थ है? तो योग में मिताहार का अर्थ क्या होता है? संतुलित आहार होता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, प्राण शब्द का अर्थ क्या है? प्राण शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन शक्ति होता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, पंच क्लेशों में पहला क्लेश कौन सा है? तो पंच क्लेशों में पहला क्लेश अविद्या होता है। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में योग पर भाषण किस वर्ष दिया था? तो 1893 में दिया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कैवल्य धाम योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैवल्य धाम योग संस्थान जो है लोनावला में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, इस बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने की? तो बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक BKS अयंगर हैं। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, योग निद्रा के आधुनिक स्वरूप का विकास किसने किया? तो योग निद्रा के आधुनिक स्वरूप का विकास स्वामी सत्यानंद ने किया है। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ कहाँ स्थित है? तो पतंजलि योग पीठ जो है हरिद्वार में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो था स्वयं और समाज के लिए योग। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, योग का कौन सा प्रकार भक्ति पर आधारित है? योग का कौन सा प्रकार भक्ति पर आधारित होता है? तो भक्ति योग जो है भक्ति पर आधारित होता है। डी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, योग में अभ्यास और वैराग्य का महत्व किसने बताया है? तो योग में अभ्यास और वैराग्य का महत्व पतंजलि ने बताया है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के अनुसार ईश्वर प्राणिधान किसका हिस्सा है? तो ईश्वर प्राणिधान जो है नियम का हिस्सा होता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित षटकर्म में प्रथम क्रिया क्या है? तो घेरंड संहिता में वर्णित षटकर्म में प्रथम क्रिया जो है धौति होती है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, सर्वांगासन शरीर की किस ग्रंथि पर प्रभाव डालता है? तो यह जो है शरीर के थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, योग के अनुसार अस्तेय का अर्थ क्या है? तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सिद्ध योग के कितने बाधक तत्व हैं? तो सिद्ध योग के कुल जो है 6 बाधक तत्व होते हैं। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, अभिनिवेश क्लेश का अर्थ क्या है? तो अभिनिवेश क्लेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, चित्त की कितनी अवस्थाएं यानी भूमियां होती हैं? तो चित्त की कुल जो है 5 अवस्थाएं भूमियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंच प्राणों में अपान वायु का स्थान कहाँ है? तो पंच प्राणों में अपान वायु का जो स्थान होता है वो नाभि के नीचे होता है। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार विभूतिपाद में किसका वर्णन है? तो योग सूत्र के अनुसार विभूतिपाद में जो है सिद्धियों का वर्णन है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के कितने तत्व हैं? तो कुल 24 तत्व हैं। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को जो है योगी, साधक, मुमुक्ष सभी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका पेपर हो जाए तो आप हमें अपना पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।